हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। हम चैप्टर कर रहे थे 5 एपी वाला, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। तो आज उसका ना 5.2 का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में सारे इसलिए नहीं करवाए थे क्योंकि ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, वो ऑलरेडी 40 मिनट्स के आसपास की हो चुकी थी। तो इसीलिए बाकी के 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर ये 11 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो पहला पार्ट है ना आपको, वो आपको इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर नहीं मिलता है ना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसी में ही, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना लिंक इसका डाल देंगे पहले वाले पार्ट का, तो वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। और ये यहाँ से स्टार्ट है इंपॉर्टेंट वाले भी। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 132 ज़्यादा होगा 54वीं टर्म्स में, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू क्या कह रहा है। कि एक एपी तो आ लेते हैं पहले। तो एपी है कि 3, 15, 27, 29 इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो 132 ज़्यादा होगा किससे, 54th टर्म से। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है, 132 ज़्यादा होगा किससे, 54th टर्म से। अगर 54th टर्म निकाल दें हम और उसमें 132 जोड़ दें, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है कि इस एपी का कौन सी टर्म वो होगी जिसमें 54वें टर्म में 132 जोड़ने पर बनती होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने ना 54th टर्म निकाल लो, पहले निकाल ली, उसमें 132 जोड़ दिया, उसके बाद एक ना नंबर बनेगा, वो नंबर आपकी कौन सी टर्म आएगी, मतलब पहली, दूसरी, 20वीं, 50वीं, 100वीं, 70वीं, जो भी है। क्लियर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 54th टर्म ही निकाल लो। 54th टर्म, उसको क्या बोलोगे आप, a + 53d। तो a की वैल्यू 3 यहाँ से उतार लो, 53 का 53, और d की वैल्यू यहाँ से उतार लो, 15 में से 3 जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 12 × 36, 12 × 5 60 और 3 63, ये हो जाएगा 636 और 3 जोड़ देंगे तो 639। ये क्या हो गया, 54th टर्म। इसमें हमने क्या जोड़ना है, 132, ठीक है भाई। 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। ये देखो 54वीं टर्म में 132 जोड़ लिया हमने, जोड़ने के बाद बन गया 771। अब ये कौन से नंबर पे आएगा ये पूछा है हमसे, क्लियर। तो हम इसको मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि भाई an पे आएगा ये, ठीक। तो इसका मतलब हमें देखो a यहाँ से मिल जाएगा, d भी यहीं से मिल जाएगा, an यहाँ से, तो n निकालना है कुल मिला के हमें। क्वेश्चन समझ गए। तो देखो an = a + n - में 1 × में d। an की जगह 771, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है, प्लस n पता ही नहीं है, d की वैल्यू पता है 12 है, तो ये 3 है, इधर आके माइनस, इधर n - में 1 और 12, तो ये हो जाएगा आपका 768, और ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 1 कम 12 छिक्के 72, 4 बचेगा 12 चौके 48, 64, और जो माइनस का 1 है इधर आके प्लस का 1, तो 65 आ जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन आप समझ लो अच्छे से कि इस एपी का कौन सा टर्म है जो 54वें टर्म में 132 जोड़ने पे बन जाता है। हमने कहा कि इसकी 54वीं टर्म निकाल ली, आ गई 636, इसमें 639 आ गई, इसमें 132 जोड़ दिया, बन गई 771। ये बनती कौन से नंबर पे, ये 65वें नंबर पे बनती है, ठीक है। तो यही पूछा था। तो 65वीं टर्म यानी कि 65वीं टर्म ऐसी है जो 54वीं टर्म में 132 जोड़ने पर बनती है, इसके बराबर बनती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें यही क्वेश्चन था जो लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम में बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस पर करने का नहीं है, वैसे मैं आपको ओरल बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में बन सकता है बस, ठीक है। वैसे नहीं बनेगा आपका, 2 नंबर का भी नहीं बनेगा, ये भी समझ लो। क्या कह रहा है कि 2 एपी हैं, ठीक है भाई, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, वो 100 है। अगर उनके 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, इसका मतलब वो इशारे में उसने हमें बता दिया कि जो 2 एपी हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। अब वो चाहे 100वें टर्म का हो, 500वीं टर्म्स का हो, 300वीं टर्म्स का हो, दूसरे में से पहला घटाओ, 5वें में से चौथा घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन ध्यान से समझना इसको। कह रहा है 2 AP ले लो, ठीक है 2 AP ले लेते हैं। उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है भाई। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनकी 100वीं टर्म में इसमें 99 अगर घटाएंगे ना तो डी कितना आएगा, 100 आएगा, ये बोल रखा है, ठीक है। उनका डी 100 है, तो भाई दोनों AP का डिफरेंस जो है 100 ही रहेगा, हमेशा ही 100 ही रहेगा। तो कह रहा है 1000वीं टर्म में से डिफरेंस बताना कितना है। तो 1000वीं टर्म में से अगर डी निकालेंगे तो 999 वाली टर्म घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1000 में से अगर 999 वाली टर्म घटाओगे तो भी तो डी 100 ही आएगा, क्योंकि जब डी सेम है और दोनों AP का, और डी बार बार बदलता तो है नहीं है, तो इसलिए 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा, इसलिए ये करने का नहीं था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके करने का। क्या करा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, पूरी दुनिया में 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है भाई निकाल लेते हैं। कितने से, 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट के। तो याद रखना 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं भाई, 100 से होते हैं, और एंड कहाँ पर होते हैं, 999 पे होते हैं। इनके बीच में 7 से डिविजिबल निकालना है, तो 7 के पहाड़े में कौन सा आता है जो 100 के बाद आता है, देखो 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105, 105 मतलब 105, ठीक है। 105 के बाद कितना आएगा आपका, जो 7 के टेबल में ही आता होगा, 7 बढ़ा दो 112 हो गया, फिर 119 हो गया, बन गई AP, ठीक है। लास्ट वाला और पता लगा लो भाई, 999 है ना, इसका कैसे पता लगाएंगे, इसको डिवाइड कर लो कितने से, 7 से, 7 एकम 7, 2 बच गया 9, 7 चौके 28, 1 बच गया, फिर 9, 7 दूनी 14, बच गया 5, ये 5 रिमाइंडर है। इसका मतलब क्या करो, 999 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 994, तो लास्ट की डिजिट क्या बचेगी 994। AP समझ में आई कैसे बनाई है, 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, 999 पे ख़त्म होता है, लेकिन वो कह रहा है 7 के टेबल में आना चाहिए। हमने कहा 7 के टेबल में भाई 15 बार में आता है ये, तो 7 हमने बढ़ा दिया, ठीक। तो A बराबर क्या मिला, देखो A बराबर क्या मिला 105, D बराबर क्या मिला 7, इसमें से घटाओगे 7, लास्ट वाला क्या कह दो AN 994। तो ये कह रहा है कि यहाँ तक आने में नंबर कितने बन गए, ठीक है। तो N की वैल्यू निकालनी है, तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस में 1 इंटू में D। AN की जगह आपने 994 यूज़ कर लो, A की जगह 105 यूज़ कर लो, और सॉरी प्लस है ये, और N की जगह N ही रहने दो, D पता है हमें 7 है, ठीक। इधर ले आओ, ये प्लस का जो है 994 माइनस 105, इधर बचेगा N माइनस में 1, इधर 7, ठीक है। देखो 994 में से 105 घटा दो, 14 में से इधर से हासिल लेंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, इधर 8 बचेगा, और इधर 9 में से 1 जाएगा 8, 889 बचेगा, 889। और ये जो इधर डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, N माइनस में 1, ये हो जाएगा आपका, डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड कर दो इसको 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा 1, फिर 8, 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 के पीछे 9, 7 सत्ते 49, कितनी बार में कट जाएगा 127 बार में कट जाएगा। ये जो माइनस का 1 है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 128, N की वैल्यू कितनी आ गई 128 आ गई। तो 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं, 7 के टेबल में आते हैं। याद रखना एग्जाम में ना इस टाइप का बनेगा क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि 7 से डिविजिबल हो, 12 से, 6 से, 8 से, तो आपने टेबल याद रखनी है और AP बनानी आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 13 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाँ 13 तो हो गया, 14 ये जो किया ना हमने ये 13 ही था, क्योंकि 12 तो ओरली कर लिया था, ये कर रहे हैं 14, ठीक है। 14 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल कितने हैं 10 के और 250 के बीच में। लो जी कोई क्वेश्चन थोड़ी है ये तो बिल्कुल अब इजी क्वेश्चन वाले स्टार्ट हो गए। कह रहा है 4 के मल्टीपल बताने, वो भी 10 के और 250 के बीच में। तो देखो इधर लिख लो 10, इधर लिख लो 250, इनके बीच के लेने हैं। तो 10 के बाद कोई ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, 11 नहीं आता, 12 आता है। लो 12 के बाद कितना आता है 16 आता है, फिर 20 आता है, 24 आता है, बन गई AP। और 250 नहीं आता, तो 250 को एक काम कर लो 4 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा ना कौन सा आता है। 4 छिक्के 24, 1 बच गया, फिर 0, 4 दूनी 8, 2 बच गया, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, 250 में से 2 हटा दो, कितना बचेगा 248। अब बताओ A बराबर क्या मिला 12, D बराबर क्या मिला 4, और AN बराबर क्या मिला 248। क्या रह गया निकालने को, N रह गया। कर लोगे ये क्वेश्चन, चलो आपके लिए छोड़ देते हैं,
बिल्कुल ईजी है, इसमें फॉर्मूला पुट करके सेम ऐसा ही तो है, फॉर्मूला ही तो पुट करना है। और ये तो देखो इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बड़ी थी, इसकी तो और छोटी सी है, ये तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रख लो। ठीक है ना, कुछ तो आपके लिए भी रखना ज़रूरी है ना, क्योंकि 10th में तो आप ही हो, एग्ज़ाम तो आप ही देने जाओगे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 मान लो हो गया है ना। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू रखें कि ये एपी और ये एपी इक्वल हो जाए, ये वाली एपी और ये वाली एपी इक्वल हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, 2 एपी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक एपी है 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट, और बराबर में रख देते हैं, चलो यहीं बराबर में ही रख देते हैं दूसरी वाली एपी को, 3, 7, 17 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों एपी बराबर हैं अगर, तो एन की वैल्यू बतानी कि कौन सी वैल्यू पर बराबर होंगी, ये याद रखना। ठीक है, ये एपी और ये एपी इक्वल हैं आपस में, हाँ, और एन की वैल्यू बतानी है। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ से जो जो आपको मिल सकता है वो निकालो। भाई ए बराबर 63 मिलेगा यहाँ से, और डी बराबर इसमें से ये घटाओगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से, ये कुछ नहीं है, इसमें से ए बराबर मिलेगा आपको 3 और डी बराबर मिलेगा 7 में से 3 जाएगा तो 4। ठीक है, तो इसके लिए ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। इसके लिए भी वही होता है, ए एन इजक्वल्स टू ए प्लस माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें ए एन की वैल्यू आपने ए की वैल्यू रखनी है 63, एन पता ही नहीं है, डी तो पता है ना 2 है। ठीक है भाई, इसमें ए एन की वैल्यू जो है निकालने के लिए ए की वैल्यू 3 रख दो, एन पता ही नहीं है, डी पता है 4 है। अब आप एक चीज़ समझो ध्यान से कि ये एपी और ये एपी आपस में बराबर है ना, इसका मतलब इसका ए एन इसका ए एन आपस में बराबर होंगे। क्लियर, मतलब कहने का मेरा ये है कि इसका ए एन इसके ए एन के बराबर होगा। तो इसके ए एन की वैल्यू ये वाली यानी कि ये वाली, और इसके एन की वैल्यू ये वाली यानी कि ये वाली, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो कुल मिला के मैं 63 एन माइनस में 1 2 ऐसे लिख दूँ, और बराबर में 3 प्लस एन माइनस में 1 4 लिख दूँ। ये चीज़ समझने की थी आपकी। कह रहा है कि दोनों एपी बराबर है भाई, तो दोनों एपी के जो ये आपस के मटेरियल है ये भी तो आपस में बराबर ही होंगे। वो मैंने इधर ये लिख दिया, इधर ये लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ध्यान से समझना, 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2n, 2 को 1 से करो 2, इधर 3, 4 को n से करो 4n, 4 को 1 से करो 4। अब क्या करो, एन एन एक तरफ रख लो, बिना एन वाले एक तरफ। ठीक, तो देखो ये 4n यही रहना दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर आप लेके जा सकते हो। ठीक है, अगले पे लेके चलते हैं इसे। देखो मैंने क्या किया, 4n यही रहने दिया, ये जो प्लस का 2n है ये भी इधर ही ले आओ, माइनस का 2n हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर 63 बचा जी, माइनस का 2 बचा, और इधर प्लस का 3 है, इधर आके माइनस हो गया, और माइनस का 4 है, इधर आके +4। ये स्टेप भी समझ लो जरा ध्यान से, क्या है ये, 63 यहीं रहने दिया, माइनस का 2 यहीं रहने दिया, प्लस का 2n उधर जाके माइनस 2n हो गया, उधर का प्लस का 3 इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 4 इधर आके 4 हो गया प्लस का, ये 4n का इधर ही रहने दिया। अब इसमें क्या हुआ, 63 प्लस का है, 4 प्लस का हो गया 67, माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 5, इधर क्या हो जाएगा, 4n में से 2n जाएगा तो बचेगा 2n, इधर कितना हो जाएगा, 67 में से 5 जाएगा बचेगा 62, 2n। अब 62 के नीचे ये 2 आ जाएगा, कटकुटा के कितना आ जाएगा 31, तो n की वैल्यू 31 होगी, तब ये दोनों एपी जो है बराबर हो जाएंगे। याद रखना, मतलब यही पूछा है कि एपी तो दोनों बराबर हैं, लेकिन जैसे इसके तीसरे नंबर पे 67 आ रही है, इसके तीसरे पे 17 आ रही है, तो मेरा आंसर ये निकला है कि 31वीं टर्म इसकी निकालोगे और इसकी, तो दोनों की सेम आएगी, ये पूछा था। एपी दोनों इक्वल है, तो एन की कौन सी वैल्यू इक्वल आएगी, तो 31 अगर निकालोगे ना एन की जगह रख के, तो इसकी भी 31 जो टर्म है और इसकी भी 31 टर्म है, वो दोनों बराबर आएंगी। क्वेश्चन ये कह रहा था, क्लियर हो जी, ध्यान से समझ लेना बहुत अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों एपी बराबर हैं, ये दोनों एपी बराबर हैं, अगर दोनों एपी बराबर हैं तो एन की वैल्यू कौन सी इस एपी के लिए और इस एपी के लिए बराबर होगी, 31 ये वाली एन की वैल्यू। अगर आप 31वीं टर्म निकालोगे यानी कि a + 30d करके निकालोगे ना, तो जो भी आंसर आएगा इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी सेम होगा, दोनों इक्वल ही आएंगे। ये है क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। 16 क्वेश्चन है, देखो
डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन इनके एपी पता लगाओ जिसकी थर्ड टर्म 16 है। सर थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं पहले तो आप समझ लो, थर्ड को लिखते हैं a + 2d, वो है आपकी 16, ठीक है वही इक्वेशन 1 बन गई। और सेवन्थ टर्म जो है, सेवन्थ टर्म ये सेवन्थ टर्म क्या कह रही है 15, अच्छा 5वीं टर्म से कह रही है कि हम तुमसे 12 एक्सीड हैं। ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, ध्यान रखना अच्छे से कि देखो थर्ड टर्म 16 है, चुपचाप कह दिया उसके बारे में। और 7वीं टर्म जो है एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है 5वीं टर्म से, तो 7वीं टर्म कह रही है 5वीं टर्म हम तुमसे 12 ज़्यादा है, 12 ही है ना, हाँ। तो 7वीं टर्म को लिखेंगे a + 6d और 5वीं को लिखेंगे a + 4d + 12 का 12। यहाँ से a + 6d ये इधर ले आओ माइनस का, ये इधर ले आओ माइनस का, इधर बचेगा 12। इससे ये कट जाएगा 6d - 4d इधर 12, 6d में से 4d जाएगा 2d 12, d की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 कट कुटा के 6 आ जाएगी, तो d की वैल्यू आ गई 6। अब ये d की वैल्यू उठा के किस में डाल देनी है, इसमें डाल देनी है। ध्यान से सुनना अभी पहले, a + 2d = 16 था ना, तो a की वैल्यू पता ही नहीं है, 2 का 2, d की वैल्यू 6 आ गई, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 इधर 16। जब a की वैल्यू निकालेंगे प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा 4। a की वैल्यू भी आ गई 4, d की वैल्यू भी मिल गई। अब ज़रा उन्होंने पूछा गया था AP बनानी है, लो जी AP बनानी, तो AP कैसे बनती है बताया था, a + d a + 2d, बस 3 टर्म बहुत है। तो a आपका क्या मिला 4, d क्या है आपका 6, तो 4 और 6 10, ठीक है। तो कितने का गैप है 6 का गैप है ना, तो और 6 बढ़ा दो अगली 16 हो जाएगी। ये बन गई आपकी AP। ये बताओ कोई क्वेश्चन था क्या? इतना करने के बाद भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो भाई थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब देखो 20 टर्म पूछे तो a + 19d निकाल देते सीधा सीधा, लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ा दिया उनने बोला लास्ट टर्म से निकालना है, मतलब पीछे से निकालना है। तो चलो अच्छा है, क्वेश्चन करते हैं। पहले तो AP बना लेते हैं, 3 8 13 और इसी में है 253, ठीक है भाई, ये हमारी AP है। तो देखो a बराबर आपको 3 गिवन है, d बराबर इसमें से घटा दोगे 5 आ जाएगा, लास्ट वाला है तो an कह दो 253, मिसिंग क्या है n, पहले n निकाल लेते हैं कि टोटल टर्म कितने हैं इसमें, ठीक। तो an = a + n - (1) इंटू में d, an की वैल्यू 253, a की वैल्यू 3, n पता ही नहीं है, d की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 253 ये प्लस का इधर आके माइनस, इधर n - (1) n है ये, ठीक है, और ये 5, ये बचेगा आपका 250, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा n - 1, ये कट कुटा के 50 आ जाएगा आपका, 5 एकम 5 5 पंजे 25 50 आ जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू 51। इसका मतलब है इस पूरी सीरीज़ में, यानी कि जिसका जो लास्ट टर्म 253 है ना, यहाँ तक आने में ये नंबर कितने हो गए 51 हो गए, ठीक है। अब पीछे से गिन के आपको 20वीं टर्म निकालनी, पीछे से गिन के। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, 51 50 49 48 47 46 46 है ना, 45 44 44 43 42 41 के बाद 40 और 39 38 37 36 35 34 33 32, चलो इतने में हो जानी चाहिए है ना। कौन सी 20वीं टर्म पूछे ना पीछे से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये वाली बैठ रही है। तो भैया पीछे से तो ये 32 है, मतलब पीछे से तो सॉरी ये 20 भी है, लेकिन आगे से 32 बैठेगी ये, क्लियर। पीछे से गिनने पर ये 20वें नंबर पे आ रही है, लेकिन आगे से गिनेंगे तो 32। तो कुल मिला के हमें पीछे से तो 20वीं निकालनी है, लेकिन अगर आगे से देखेंगे तो हमें कौन सी निकालनी है 32वीं। और 32वीं टर्म को क्या कहते हैं, a + 31d। बात समझ में आई। तो a की वैल्यू क्या निकाल, ये देखो 3 है, a की वैल्यू 3 डाल दो, 31 का 31, और d की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ 5 डाल दो, ठीक। तो 3 का 3, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5 5 दिया 15, 155 और 3 158। यानी कि इस AP का अगर हम पीछे से 20वां निकालेंगे तो आंसर आएगा 158। उसी पीछे से 20वें को हमने सीधा करने के लिए क्या किया,
ऐसे काउंटिंग कर ली, बिल्कुल इजी तरीका है, कोई टफ पे मत चले जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज़ 24। अच्छा चलो, जो बोल रहा है वही लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, 4th टर्म को और 8th टर्म को अगर जोड़ेंगे तो 24 आता है। तो भैया 4th टर्म को क्या लिखोगे, a + 3d। 4th को यही तो लिखेंगे और प्लस कर दो, क्योंकि 8th भी टर्म इसी में जोड़ेंगे। 8th टर्म को क्या लिखोगे, a + 7d। समझे, उनने बोला 4th वाली टर्म को और 8th वाली टर्म को जोड़ दो और बराबर में 24 लिख दो, लिख दिया भाई। तो देखो 4th वाली टर्म को a + 3d कहते हैं और प्लस में 8th वाली टर्म को a + 7d कहते हैं, 24। ये बन गई इक्वेशन 1। अच्छा और सॉल्व कर लेते हैं, तब बनाते हैं। देखो a और a जोड़ देंगे 2a, 3d और 7d जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10d, इधर 24। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है वैसे तो। चलो बाद में देखेंगे, फालतू में इतनी मेहनत नहीं करनी, क्या पता अगली वाली इक्वेशन ऐसी बन जाए। अगले में क्या कह रहा है, 6ठी और 10वीं। भाई 6th को और 10th को जोड़ दो। भाई 6th को जोड़ेंगे तो a + 5d ऐसे लिखेंगे 6ठी वाली के लिए, ठीक है, 6th वाली टर्म के लिए। और 10वीं को अगर लिखेंगे तो a + 9d लिखेंगे और जोड़ के कितना आएगा, 44 आ जाएगा। तो देखो a और a 2a और 5 और 9 14d, ये हो जाएगा 44। ये बन गई इक्वेशन 2। क्लियर। अब यहाँ से ये वाली और ये वाली उतार लो इधर, 2a 10d 24, 2a 14d 44, ये 1 है, ये 2 है, ठीक। तो देखो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 14d में से 10 जाएगा, माइनस का 4d। 44 में से 24 जाएगा तो माइनस का 20, इससे ये कट जाएगा। d की वैल्यू निकालेंगे, 20 के नीचे ये मल्टीप्लाई का 4 इधर आके डिवाइड में 4 एकम 4 पंजे 20, d की वैल्यू आ जाएगी 5। अब d की वैल्यू 5 आ गई और इसमें पूछा गया था, ये तो हमने देखा ही नहीं। कह रहा फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो फर्स्ट 3 टर्म में मतलब a और d दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो d तो ये निकल गया। अब आप इक्वेशन 1 उतार लो, उसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो 2a + 10d = 24, 2 का 2, a का a, 10 का 10, d की जगह 5 और इधर 24। 2a प्लस का 50 इधर 24, 2a 24 में ये 50 उधर जाके माइनस, बचेगा कितना, 26 माइनस का 2a की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 26 के नीचे आ जाएगा 2, कट पिटा के आ जाएगा 13, a बराबर माइनस का 30। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। निकालने के आते हैं हमें शुरू की 3 टर्म्स, तो भाई शुरू की 3 टर्म्स को क्या लिखोगे, a + d, a + 2d, यही तो है 3 टर्म्स। तो a की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 13, इसमें लिख दो। और a + d यानी कि a + d, a की जगह माइनस का 13 और d की जगह 5। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, बड़े के आगे माइनस, तो माइनस का 8 आ जाएगा। ऐसे ही a + 2d निकाल लो, तो a + 2d, a की जगह क्या है, माइनस का 13, 2 का 2, d की जगह -5, तो ये हो जाएगा 13 और प्लस का 5 है, ठीक है, प्लस का ये 5 दूनी 10, तो 13 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। ये बन गए AP के 3 टर्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके क्वेश्चन और 2 बचे हैं, हाँ 2 और बचे हैं, एक सुब्बा राव वाला और एक रामकली वाला। देखो रामकली और सुब्बा राव क्या बोल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, जिनकी एनुअल यानी कि सालाना सैलरी जो थी वो 5000 रुपीज़ थी। एंड रिसीव्ड, और उनको बढ़ के मिल रहे थे इंक्रीमेंट के रूप में 200 रुपये हर साल, ठीक। तो कौन से ईयर में उनकी इनकम 7000 हो जाएगी, बताओ, कोई क्वेश्चन है। देखो शुरुआत कहाँ से हुई, 5000 से, फिर 200 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं, तो अगले साल हो गए इतने, 200 बढ़ गए, फिर अगले साल 400, बन गई नहीं बन गई AP। और क्या कह रहा है कि बढ़ते बढ़ते उनकी सैलरी होगी कितनी, 7000, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका AN है। अब यही क्वेश्चन पूछा है कि कितने सालों में ऐसा हो गया, यानी कि N पूछा है। तो देखो A बराबर कितना 5000, D बराबर कितना 200 और AN बराबर कितना 7000, और पूछा क्या है N, ये पूछा कितने टाइम में ये सैलरी हो जाएगी। लो जी कोई क्वेश्चन, AN का फॉर्मूला अप्लाई करो, N माइनस में 1 इंटू में D, AN की जगह रख दो 7000, N की जगह 5000, N पता ही नहीं है, D पता है 200 है, ये इधर ले आओ तो 7000 में से 5000 इधर आके घट जाएंगे, इधर N माइनस में 1 और 200 रुपये, ठीक है, सॉरी D 200 है, तो ये बचेगा कितना 2000, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड,
इधर हो जाएगा n-1, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 एकम 2 धाम 20, तो इधर 10 और जो माइनस का 1 है इधर आके 1, तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 सालों में उनकी इनकम बढ़ के 7,000 हो जाएगी सुब्बा राव जी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 रामकली जी से और बात कर लेते हैं। रामकली जी क्या कह रही हैं, रामकली सेव 5 रुपये इन फर्स्ट वीक, रामकली ने पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए। ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट और वीकली यानी कि हर हफ्ते और कितना बढ़ा रही है 1.75, तो ये हमारा डी है ये। ठीक है। n हफ्तों तक बढ़ाए और उनके जो रुपये 20 रुपये 75 पैसे हो गए, तो आपने बताना कितने हफ्तों में इसे कर लिया। सेम क्वेश्चन है यही सेम। ठीक है। पहले हफ्ते में कितने रुपये बचाए 5 रुपये, फिर कितने कितने बढ़ रहे हैं 1.75 बढ़ रहे हैं, तो देखो कितने हो जाएंगे 6 रुपये 75 पैसे। कैसे आए 5 रुपये पहले हफ्ते के, है ना, फिर जोड़ लो कितने, वो 1 रुपया 75 पैसा और बढ़ा लिया उन्होंने। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 7 6 रुपये 75 पैसे, इसमें फिर से 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दिया उन्होंने, तो 0 और 7 7 14 15 6 7 8, तो कितने हो जाएंगे 8 रुपये 50 पैसे। बन गई एपी कि नहीं एपी, और लास्ट में कितने 20 रुपये 75 पैसे। ठीक है, ये याद रखना, ये एपी बन गई है आपकी। ठीक है, ये पहले हफ्ते के फिर 1 रुपये 75 पैसा बढ़ा, फिर 1 रुपये 75 पैसा, और ऐसे करते करते 20 रुपये 75 पैसे तक वो पहुंच गई। ठीक, तो आपका ए बराबर क्या हुआ 5, डी बराबर क्या हुआ 1.75, और एन बराबर कितना हुआ 20 रुपीज़ 75 पैसे। ठीक है, पूछा क्या है एन, कितने हफ्तों में ऐसा हो गया, तो क्या करना है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू आपने कितनी यूज़ करनी है 20 रुपये 75 पैसे, ए की वैल्यू 5 यूज़ करनी है, एन पता ही नहीं है, और डी की वैल्यू यूज़ करनी है 1.75। ये इधर ले आओ, 20 रुपये 75 पैसे में से ये घट जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, एन माइनस में 1 इधर 1.75। 20 रुपये 75 पैसे 5 जाएगा अगर, तो बचेगा 15 रुपये 75 पैसे। ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इस पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, इस पॉइंट के बाद भी डबल डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1। ठीक, अब इधर आपका हो जाएगा 1575 और नीचे कितना है 175, है ना। 5 से काटते हैं छोटे छोटे से, 5 दिया 15 2 बच गया, 5 पंजे 25, 5 दिया 15 पूरा खत्म, 5 एकम 5 2 बच गया, 5 2 5 पंजे 25, फिर 5 से काटते 5 सत्ते और 5 छिक्के 30, 5 दिया 15, 7 एकम 7 7 निन्ने 63, तो टोटल आंसर आ जाएगा इधर का कट के 9 और माइनस का 1 है इधर आके प्लस, तो n बराबर यानी कि कितने 10 हफ्तों में रामकली जी ने अपने 20 रुपये 75 पैसे सेव कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है, आपका पार्ट सेकंड था ये। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है ना, देन आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका सजेशन कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम में पढ़ाई दबा के कीजिए, मार्क्स अच्छे लाने हैं, रिवीजन करिए, हार्ड वर्क मत करना, स्मार्ट वर्क करना बस। ठीक है, चलिए।